एक अहम इशू पर बात कर लेते हैं। पाक अफगानिस्तान का जो मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो जारी है इस्तांबुल में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों साइड के वफूद जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं। अमन मुआहदे के हवाले से बात हो रही है, लेकिन अभी तक किसी फ़ाइनल चीज़ पर जो है वो हम नहीं पहुँच पाए हैं क्लासर साहब। और हमारा मौक़िफ़ अभी भी वही है, जो भी सारी खबरें आ रही हैं कि उनकी सरजमीन जो है वो ना इस्तेमाल हो दहशतगर्दी के लिए, हम उस पर अभी भी बरकरार हैं। क्या लग रहा है आपको, किस तरफ जा रहे हैं ये मुज़ाकरात? मैं कोई डूम्सडे सिनेरियो को नहीं बताना चाह रहा, पॉजिटिव रहना चाहिए। लेकिन जो हालात सर्कमस्टांसेस हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है किसी कोई मसले पे ये पहुंच जाएंगे, कोई इस सलूशन निकाल लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान का दो बड़े मुतालबे हैं और दोनों मेरा ख्याल है वो जो है ना वो पूरे नहीं करेंगे। एक तो सबसे बड़ा मुतालबा इस वक्त जो नज़र आता है, जो मेन बड़ा है या होना चाहिए, मेरा ख्याल है अभी इन्होंने उठाया नहीं है, शायद कहीं से रिपोर्ट नहीं आ रही। आई होप कि इन्होंने मुज़ाकरात में ज़रूर उठाया होगा। वो है ड्यूरल लाइन का जो असल है। असल मसला ये है जो आपके दरमियान जो लाइन कहें या बॉर्डर कहें, जिसको हम बॉर्डर मानते हैं, अफगान जो हैं वो बॉर्डर नहीं मानते। आज का मसला नहीं है, इट्स सिंस 47 ऑनवर्ड उसके बाद वो मसला चल रहा है। अफगानिस्तान ने शुरू में इस पे रजिस्ट किया था और वो मानने को तैयार नहीं थे, पाकिस्तान को वो तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। मेन इशू वही है, वही जो है। उसके बाद वहाँ से प्रॉक्सीज भी शुरू हो गई, जिसका पाकिस्तान ने फिर रिस्पॉन्ड किया। भुट्टो साहब के दौर में हमने जवाबन अपनी प्रॉक्सीज तैयार की कि जनाब अगर आप हमारे अंदर इस तरह का कोई हरकतें करेंगे तो हम भी करेंगे। सो प्रॉक्सीज जो है मोस्टली वो 70s में शुरू हुई थी, वहाँ से उधर से अफगानों ने भी शुरू की जो वहाँ पे हुक्मरान थे। फिर हमारे जवाबी तौर पर नसीरुल्लाह बाबर साहब जो थे, ये इंटीरियर मिनिस्टर हैं उस वक्त, ये आर्मी में थे, तो इन्होंने सारी चीज़ें उस वक्त हिकमत यार वगैरह या अब्दुल या उसमें थे और स्टूडेंट लीडर जो पढ़ते थे यहाँ पे, उनको भी तैयार किया गया था इसी मकसद के लिए। सो इट्स एन ओल्ड इशू, ये आज का इशू नहीं है। अब इस मसले को महज TTP तक रखना ये छोटा इशू होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि टेररिज्म बहुत बड़ा इशू है और हमने बड़ा सफ़र किया है, लेकिन मेन जो बोन ऑफ कंटेंशन है ना वो आपका बॉर्डर है। अच्छा। उसी बॉर्डर को ही बुनियाद बना के अफगानिस्तान की तरफ से हमारे साथ हमेशा इश्यूज हो रहे हैं। वो तो ये क्लेम करते हैं अटक तक हमारी हुकूमत है, क्योंकि अंग्रेज जो हैं उन्होंने साथ ड्यूरेंट जो थे उन्होंने बनाई थी ये, क्योंकि जब वो उनकी फोर्सेस गई वहाँ पे शिकस्त हुई, मतलब अफगान या अंग्रेज़ों की जब वार्स हुई तो वो समझते हैं कि ये बॉर्डर था जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, लिहाजा हम इस बॉर्डर को नहीं मानते, हम तो अटक तक आना चाहते। सवाल यह जो बहुत सारे लोगों ने भी उठाया है, भाई अगर आप तो कहते हैं हमें कुछ शिकस्त नहीं दे सकता, हमारे अफगान भाई तो ये क्लेम करते हैं, तो फिर भी आप अंग्रेजों की बनाए हुए इस बॉर्डर पे कैसे आप राजी हो गए थे? आप अटक तक ले लेते हैं उनसे, ताकि मसला ही ना होता। आज बॉर्डर जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर जो अटक होना चाहिए था, आपने मतलब 93 बनता है ना, 47 कितने बनते हैं ये तकरीबन, आपने 4 ईयर क्यों वेट किया? जब पाकिस्तान बना आपने उस वक्त कहा कि नहीं जनाब कि हम तो इसको नहीं मानते। तो अंग्रेज तो था यहाँ मौजूद 47, उसके बाद भी रहा है ना, 54 ईयर्स रहा है। तो आप आके उसको क्रॉस करके अटक तो फतह कर लेते ताकि हमारे गले ये मसला ही ना पड़ता। और आप तो बहादुर कौम है, एंड वी रिस्पेक्ट योर ब्रेवरी एंड एवरीथिंग। तो आपने जब पाकिस्तान बना आपने कहना जी अब हम नहीं, अंग्रेजों के बॉर्डर को माने रखा है। वो अंग्रेजों का पूरा ट्राइबल एरिया भी ले लिया उन्होंने, पेशावर भी ले लिया उन्होंने, सारे के सारे ले लिए उन्होंने भी ले लिया। उनसे पहले रंजीत सिंह ने भी काबुल तक फतह कर लिया था। ये बहुत कम लोगों को हमारा हिस्ट्री में पता है। रंजीत सिंह जो है काबुल जो है, ये लाहौर दरबार को भी ये करते रिपोर्ट करते थे, ये पैसे भी देते थे काबुल वाले, मुल्तान वाले भी देते थे। वो तो खैर फतह कर लिया था 1818 में रंजीत सिंह ने। भावलपुर के नवाब भी देते थे वो पैसे। रंजीत सिंह साहब जो हैं वो पैसे लेते थे सबसे। अच्छा। और फिर उनकी एलिजेंस भी होती थी कि मैं हुक्मरान हूँ। और पंजाब ने रूल किया हुआ है, काबुल तक किया हुआ है। जो कहते हैं ना कि पंजाब ने कभी नहीं किया, तो हमारे बहुत सारे भाई जो है नाराज हो जाते हैं। इसलिए ये पंजाब वर्सेस जो हमारे ये उनकी पख्तून भाइयों की या ये अफगान भाइयों की है, वो मिथ उसने रंजीत सिंह ने तोड़ी हुई है, वो काबुल तक किया हुआ है वहाँ पे। खैर एनीवे दैट्स अनदर टॉपिक। एक तो ये इशू है। और बॉर्डर पे तो सॉरी मैं ऐड कर दूं, वो इतने सेंसिटिव हैं कि जब वो एलामिया आया कतर का, तो आपने देखा कि उन्होंने जो है वो प्रेशर डाला और फिर वो बॉर्डर का लफ्ज उसमें से हटाना पड़ा, क्योंकि उनको जो है वो मसला था। जो उन्होंने कहा हमारी बड़ी डिप्लोमेटिक विन है कि हमने बॉर्डर का लफ्ज जो है वो कह रहा हूं, अगर वो कर रहे हैं तो फिर आप ये लड़ते रहेंगे। और ये मुज़ाकरात के दरमियान आप ऐसे इश्यूज उठा रहे हैं। अगर ये इस वक्त वो नहीं करते, अगर हुकूमत पाकिस्तान बॉर्डर को नहीं तस्लीम करा सकती, तो वक्ती तौर पर आप वो कर फिर दोबारा मसला होगा। सो इस वक्त अगर आप इसमें तुर्की इन्वॉल्व है और इसमें कतर इन्वॉल्व है, तालिबान भी बातचीत को तैयार हैं, इसको वंस फॉर ऑल आप सेटल करें। आप फिर उसी आग को अब चिंगारी रख रहे हैं, फिर चिंगारी बरकरार है, फिर कोई फायदा नहीं है। नंबर एक, फिर आपको दोबारा वक्ती तौर पर हाल्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर अब इसके बाद दूसरा मसला TTP का। एक तीसरा मसला भी है। मैं TTP पे आने से पहले मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये जंग ये रुकवाने का क्रेडिट जो है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब लेंगे।
उनका बनता भी है। मैं तो उन्होंने जंगें जिस तरह रुकवाई हैं, सो ये हो नहीं सकता कि दो मुल्क हमसाये लड़ रहे हों और डोनाल्ड ट्रंप साहब को आप ये मौका ना दें कि वो सीज फायर करवाएं, ये मसला हल करवाएं और फिर वो बताया भी करें कि जनाब के मैंने जंग जो है रुकवाई हुई थी। सो लिहाजा मुझे तो लगता है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप साहब इसमें नहीं पढ़ेंगे, जो कि पढ़ेंगे, उन्होंने कहा भी है पिछले दिनों कि लगता है मुझे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की करवानी पड़ेगी। सो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के लिए मैसेज है कि भाई साहब ये काम मैं कराना है, ये वो कहते हैं मेरी एक्सपर्टीज है, ये मेरी स्किल्स हैं, आपकी नहीं है, आप लिहाजा सब्र करें, तो वेट करें। सो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी कहीं ना कहीं पे इसमें इन करना पड़ेगा और वो होंगे। और तीसरी जो लास्टली बात है कि तालिबान कभी नहीं रोक सकेंगे टीटीपी को। अल्टीमेटली फिर एक और उनके पास ऑप्शन है, वो ऑप्शन ये है जो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है कि आप हैंडल नहीं कर सकते तो फिर हमें करने दें, फिर हम उनको एलिमिनेट करेंगे, हम अटैक करेंगे, एरियल करें, ड्रोन करें, मिसाइल करें, वटेवर जो हम करेंगे ऑप्शन है हमारे पास, वो है। अब तालिबान को क्या वहां पे मसला है जिस वजह से टीटीपी को हैंडल, एक तो दो ग्रुप्स हैं उनके, कंधारी ग्रुप अलहदा है और फिर काबुल में अलहदा है, काबुल वाले हुक्मरानों को कुछ और रहा है, कंधार वाले बिल्कुल हट के हैं। सो वो आपस में भी उनके प्रॉब्लम चलते हैं कि एक ग्रुप चाहता है कि हमें पाकिस्तान के साथ इंटरेस्ट रखना है, दूसरा चाहता है नहीं जनाब कि हमें नहीं रखना चाहिए। फिर इंडिया भी दरमियान में एंटर हुआ है एक एज ए स्टेक होल्डर के तौर पर। सब मसाइल हैं। फिर चौथा उनको ये मसला है कि वो कहते हैं कि हमने टीटीपी के अगेंस्ट अगर कार्रवाइयाँ की तो ये यहाँ से उनको दैश के साथ मिल जाएंगे। उस पर अमेरिकन भी थोड़े से डरते हैं कि दैश के साथ अगर ये मिलते हैं तो ज़्यादा पावर में आ जाएगी। सो इस मामले पे वो अमेरिकन भी ज़रा थोड़ा सा हाथ हौला रखते हैं तालिबान पे। वो सैंक्शन जो कहें या बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक स्टेप्स जो हैं वो नहीं ले रहे बिकॉज ऑफ रीजन के दैश का है। अब पाकिस्तान फंस गया इसमें। अब ये मजबूरियां अगर वो तालिबान की समझे, क्योंकि टीटीपी को इसलिए कुछ नहीं कह सकते हमारी ज़मीन इस्तेमाल करे कि दैश में शामिल हो जाएगी, दैट्स योर प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम जो है हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान हो रहे हैं, हमारे लोग वो हो रहे हैं, हमारा वी डिडंट डिजर्व दिस। सो ये मसला मुझे फौरी तौर पर वक्ती तौर पर 10-15 दिन कोई हॉल्ट हो भी किया नहीं, दोबारा शुरू होगा, कोई ना कोई चीज़ें होंगी। इस तरह के सीज फायर पीस जो है बड़े फ्रेजाइल होते हैं, बड़े वल्नरेबल वीक होते हैं, ये इस तरह नहीं चल सकते होते। सो ये मसला आपका दोबारा जो है ना ये इग्नाइट होगा जब तक आप ये मेजर चीज़ें नहीं होंगी। लास्टली कि पाकिस्तान के लिए कितने बड़े सबक हैं इसमें। 40-50 साल तक आपने 80 के बाद 79 के बाद रशियन आर्मी के बाद आपने पूरी दुनिया को मुखालफत बना के पूरे पाकिस्तान को तबाह करवा के, मानेंगे तो नहीं वो कहते हैं हम जिहाद लड़ रहे होंगे, भी मान लेते हैं गर्म पानी तक आना। रूस ने जी गर्म पानी, ये बड़ी मिथ बनाई गई थी, उन्हें जी गर्म पानी तक जाना है और गर्म पानी बलूचिस्तान तक है या कराची तक जाना है, ये तो आएंगे, हम अपना दिफा कर रहे हैं। सवाल यह है कि ये रूस ये जो अभी देखें आज तक 79 के बाद अभी सिपैक बना है, हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं चाइनीज हैं, तो उसने रशिया ने तो कभी नहीं कहा कि मुझे राहदारी दे दें, चले मतलब दुनिया के साथ मुआहदे हैं ना, राहदारी दे दें, कभी नहीं सुना। चाइना ने आया है, वो पता ये चला है कि हमें गर्म पानियों की कहानी सुनाते रहे रशियंस की, हमारे दानिशवर, हमारे डिफेंस एनालिस्ट, हमारे कॉलमनिगार, हमारे अखबार के बड़े बड़े जुगादरी के जनाब रशिया को चाहिए लिहाजा हम लड़ रहे हैं। रशिया नहीं आया, चाइना को चाहिए था, एंड दे केम लाइक डिप्लोमेटिक जैसे कंट्रीज होते हैं, फेयर एनफ कि आए हैं, उन्होंने बिल्ड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया पीसफुल तरीके से, वी रिस्पेक्ट दैट, उन्होंने अच्छा काम किया, बगैर जंगे लड़े, कुछ तबाही बर्बादी की, हमारी भी तरक्की की, अपनी भी कर रहे हैं। इसी तरह दुनिया में ये मफादात होते हैं। सो चाइनीज को चाहिए था, हमने 40 साल हमने रशिया को बताया रखा है और पूरी कौम को लड़ाए रखा है, और फिर अब पूरी दुनिया तालिबान को हैंडल करने के लिए हमारी वो लेती थी, सपोर्ट लेती थी कि ये गॉड फादर हैं जी तालिबान के। बेनजीर भुट्टो साहब को कहा गया था वहाँ पे उधर जब वो गई थी उधर, उसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एड्रेस करने गए थे, 2007 की बात है, वाज लंदन इन दोज डेज। वहाँ स्टूडेंट्स ने कहा थी तालिबान तो आपके दौर में बने थे, उसमें 96 में जनरल नसीरुद्दीन बाबर जो है उन्होंने इनको खड़ा किया था, तो उन्होंने फिर उस बेनजीर भुट्टो साहब ने लाइट मूड में कहा था उनको, स्टूडेंट्स को जवाब देते। किसी स्टूडेंट ने पूछा था उनसे सवाल कि आज जो बड़ी आप लिबरल डेमोक्रेटिक बातें करती हैं, उस वक्त आप तालिबान बनाने वाले तो आप थे, आपकी हुकूमत में खड़े हुए थे, तो आप कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा था मुझे आप ना, जो मुझे अल्फाज उनको याद पड़ते, उन्होंने कहा था मुझे आप उसमें लेडी गॉड फादर का ऑफ तालिबान का लकब ना दे दीजिएगा। लाइट मूड में उन्होंने कहा कि हमने खड़े किए हैं, तो खैर उन्होंने अपनी मजबूरियां जो भी थी बचाई। तो आज हम मतलब कतर और तुर्की के जरिए हम उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, इससे ज्यादा वो कहते हैं, मैं अब इस पर क्या बात कहूँ कि कोई लेसन्स हैं कि नहीं है आपके लिए, और नहीं हमने सीखने सूखने नहीं है, फिर मौका मिलेगा फिर अडॉप्ट कर लेंगे और हमें बताया जाएगा नहीं मुल्क के मफादात में चीजें। बट आई होप हमारी जो अब की दफा एस्टेब्लिशमेंट है, दे मीन बिजनेस, पंजाब में भी उन्होंने जैसे लबैक को उन्होंने वो किया है, यहाँ पे इन्होंने आके चीजें ठीक करने के जो हमारी करेक्शंस हैं जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, हमारी सोसाइटी को जो वो कर रही हैं, जो हमारे इल्स थे, गलत पॉलिसीज थी, आई होप के इस दफा इफ्स एंड बट्स और उस पे नहीं आ जाएगा इन मसाइल को, यस क्लैरिटी और कमिटमेंट और थोड़ी सी पावर के साथ इनको हल किया जाए।